मेरे कॉलेज में ना एक मेरा दोस्त होता था, विवेक। मतलब कि वो इतना बंदा बड़ा बिजनेसमैन था कॉलेज टाइम पे ही, कि उसको उसको बस पैसा कमाना था। उसको जिस चीज़ की भी जरूरत होती थी ना, मान लो उसको उस टाइम पे, हमारे टाइम पे जो फ़ोन होते थे वो मैक्सिमम कॉलेज टाइम पे 20-25 हज़ार रुपए का जिसके पास फ़ोन होता था वो काफ़ी रिच माना जाता था। मतलब कि भाई इसके पास तो महंगा फ़ोन है और उसकी हवा होती थी। तो वो बंदा लेके घूमता था। उसका फैमिली बैकग्राउंड में उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था, पढ़ाई में तो वो नालायक था वैसे ही। तो मैंने देखा यार, इसके पास आता कहाँ से फ़ोन। तो वो उसको मैंने ऑब्जर्व किया। वो बंदा ना, उसके पापा के पास एक पुरानी वैगन आर होती थी, वो गाड़ी लेके आता था। वो क्या करता था, बंदों को बिठा लेता था, जो भी हमारे कॉलेज के और स्टूडेंट्स होते थे या टीचर या एम्प्लॉय, उनको पैसों में बिठा के लेके आता था कॉलेज में, उनसे चार्ज करता था। और ऐसे ही वो शादी में, मान लो कोई फंक्शन आया, उसने अपने विजिटिंग कार्ड छपवा रखे थे और शादी में जाता था। तो मतलब ये जो डोली में गाड़ियां जाती है सज के, वो वाली गाड़ी लेके जाता था और ड्राइवर भी खुद बन के जाता था। मैं मानता हूँ कि भाई वो, ये ड्राइविंग का ही बिजनेस था, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करा था। लेकिन बंदे का माइंडसेट देखो ना, कि वो कॉलेज टाइम में, जिस टाइम में आप और मेरे जैसे लोग इंजॉय करते हैं, वो अर्निंग पे फोकस कर रहा था, वो पैसे कमा रहा था मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो आ तो रहा ही था ना कॉलेज में, अपनी गाड़ी लेके आ तो रहा ही था, लेकिन वो उससे पैसे भी कमा रहा था। अब एक है ना, हमारे कॉलेज में स्कीम दी कि जो हमारे कॉलेज में एडमिशन कराएगा ना, उसको कुछ कमीशन मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और वो बंदा इतना एक्टिव, इतना फास्ट, उसने अपने घर पे अपना ऑफिस डाल दिया दिल्ली में, अपने घर की वहां पे बोर्ड छपवा के रख दिया कि काउंसलिंग करता है वो बच्चों की, इंजीनियरिंग की। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो था हमने फाइनल ईयर में जब ये स्कीम आई थी। और वो जो कॉलेज में बच्चे 12वीं क्लास करके पास आउट हुए थे, या सारे तो आईआईटी में जा नहीं सकते, तो सबको कॉलेज में, हर तरह के कॉलेज में जाना है, तो उसने काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। उसने बच्चों की फैमिली, उनको बिठा के उनको समझाया कि ये कॉलेज आपके लिए इतना कन्वींस रहेगा, या इस कॉलेज के बाद में या कैंपस से प्लेसमेंट हो जाएगी, इतनी की सैलरी मिलेगी। तो वो कन्वेंस करके उसने बेअंत एडमिशन करा दिया हमारे कॉलेज में। और उसने जो कमीशन कमाया उससे भी उसने काफ़ी अर्निंग करी। मतलब वो बंदा किसी भी तरह से, तो मेरे को उसके बाद में ये समझ में आया कि भाई बिजनेस जो करना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही, कि कुछ 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 उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज जैसे मैंने उसके अंदर ऑब्जर्व करी, एक तो वो बंदा बहुत ज्यादा अटेंटिव था, लेजी नहीं था। उसको बस सुनने को मिल जाए कि इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो घुस जाता था। तीसरा, वो बड़ा बेशरम था। वो बेशरम था, वो शर्माता नहीं था कि कोई क्या जज कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। वो खुद में इतना फोकस्ड था पैसा कमाने में, कि वो शर्माता नहीं था। और वो ये नहीं सोचता था मुझे कोई जज करेगा। तो देन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई, बिजनेस से आइडिया से पहले, बिजनेस आइडिया इंपॉर्टेंट है, बिजनेस आइडिया से पहले आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज आपको अपने अंदर वो दिखती है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर नहीं दिख रही है, तो आपको वो क्रिएट करनी चाहिए, वो क्वालिटी जो मैंने अभी बताया। पेशेंट होना पड़ेगा आपको, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर। दीज आर द सम क्वालिटीज। कि मेरे को ये जब समझ में आया और मैंने बिजनेस आइडियाज को बनाना शुरू किया, मैंने प्लान्स बनाए, मैंने खुद बिजनेस आइडियाज एग्जीक्यूट करे, और काफ़ी अच्छा कमाना शुरू कर दिया। मतलब कि मैं जितना जॉब, मैंने जब 4-5 साल जॉब करी और जितनी मेरी सैलरी हुई थी, तो उतनी तो मैं बिजनेस में दूसरे तीसरे मंथ कमाने लग गया था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हाउ बिजनेस वर्क्स, और जो लोगों के पास में इतना पैसा वो कहाँ से आता है। तो मैं बोलूँगा हर किसी को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो साइड हसल जरूर करनी चाहिए। क्या आपका कौन सा बिजनेस आइडिया, कौन सा कहाँ आपको क्लिक कर जाए, कब आपकी कौन सी कंपनी मल्टी बिलीनियर कंपनी बन जाए, मल्टी मिलीनियर कंपनी बन जाए। So everyone should start a business. Thank you.